क्यों ऐसा है कि कुछ लोग यूट्यूब पे इतना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं जिसके कुछ थाउजेंड में सब्सक्राइबर है, और कुछ लोग जिनके मिलियंस में वो कुछ नहीं कमा रहे ज़्यादा। और आज बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ यूट्यूब छोड़ रहे हैं। इवन कुछ 60-60 हज़ार सब्सक्राइबर वाले बंदे भी यूट्यूब छोड़ रहे हैं। इसका रीज़न पता है आप? इसलिए नहीं कि यही आ रहा है रिप्लेस कर देगा यूट्यूब, या यूट्यूब पैसा नहीं देता है। आपको पता है यूट्यूब पैसा नहीं देता ज़्यादा, चाहे कितना भी आप बोल लो। यूट्यूब से इतना पैसा जनरेट नहीं होता जितना और चीज़ों से होता है, जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में आया होगा, अरे यार ब्रांड डील्स करके पैसा होता होगा। नहीं, उससे भी ज़्यादा पैसे कमाने का एक तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और उसके कारण बहुत सारे पैसे ये लोग कमाते हैं। तो आज 3 स्टेप्स के अंदर समझेंगे कि एक यूट्यूबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता है, और क्यों मेजोरिटी लोग छोड़ देते हैं, वो भी आज इस वीडियो के अंदर फुल्ली डिटेल में जानने मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग के अंदर जब कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है तो वेरी स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। वो शुरुआत में ज़्यादा कुछ नहीं कमा ही नहीं पाता। बेसिकली उसे बस खुद का एफर्ट लगाने पड़ता है। जब वो कंटिन्यूसली एफर्ट लगा लेता है और फिर लगाते उसके इतने साल हो जाते हैं, और वो रोज़ वीडियो एडिट करता है, रोज़ बनाता है, अच्छे से बनाता है, एंड देन एक दिन उसके 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, तो वो खुश हो जाता है और उसके इनकम स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली वो इनकम कितनी होती है? तो स्टार्टिंग के अंदर जो एवरेज में है बेसिकली 8,000 से 10,000 के बीच में मिल जाते हैं पैसे। अब इतने पैसे एक्चुअली में आपको लग रहा होगा कि नहीं यार बहुत है, कि नहीं 8,000 10,000 मिल गए, बहुत सही है भाई यूट्यूब से। बट ये कमाने के लिए जो मेहनत है ना, वो बहुत ज़्यादा लगती है। इवन जो आप अगर अलग पांडे सर को भी देखोगे तो उनको करीबन पता नहीं कितने साल लग गए, उसके बाद जाके उनको 8,000 रुपये मिले थे। शायद 2-3 साल या पता नहीं कितने साल बोले थे उन्होंने, पर बहुत साल लग गए थे उनको केवल और केवल 8,000 रुपये के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको सबको पता है। तो यही होता है, यूट्यूब एक बिजनेस की तरह है। जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में लॉस ही हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। और यूट्यूब ऐसा ही है, यूट्यूब पे ना तो लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। लॉस होता है हिडन, इनडायरेक्ट लॉस होता है, डायरेक्ट लॉस कुछ नहीं होता ज़्यादा। तो यूट्यूब पर जब कोई स्टार्ट करता है तो उसको मिनिमम अमाउंट मिलता है, जैसे 8,000 से 10,000 मैंने बोला फर्स्ट इनकम आती है, और धीमे धीमे वो बढ़ती है। और इवन जब आप शॉर्ट्स बनाते हो तो उससे भी कम मिलता है शॉर्ट्स के ऊपर, क्योंकि वॉच टाइम के ऊपर चलता है ये। तो शॉर्ट्स पे एड्स भी कम आती है, और एड स्किप करने का ऑप्शन बहुत स्पीड में है, उसमें एड कोई दिखता भी नहीं है शॉर्ट्स में। लेकिन लॉन्ग वीडियो में देखते हैं तो लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं शॉर्ट्स नहीं बनाना या लॉन्ग वीडियो बनाना, वो आपके ऊपर है। तो पैसा तो लॉन्ग वीडियो में ही ज़्यादा है। तो जब स्टार्ट करता है कोई बंदा, 8,000 10,000 मिलता है, फिर उसको थोड़े महीनों बाद वो पैसा कुछ नहीं लगता है कि बस इतना ही। इतनी सारी मेहनत के बाद भी सिर्फ इतना ही पैसा। वो मेहनत करता जाता उसके 1 मिलियन हो जाता है, फिर भी वो सोचता है इतने कम पैसे, और वो क्वाइट कर देता है फिर 1 मिलियन पे आके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए इधर इंडिया के अंदर ही। लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं डाल रहे, बंद कर दिया वीडियो डालना, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा, इतना जनरेट ही नहीं हो रहा जितना हम लगा रहे हैं। क्योंकि पैसा कैसे जनरेट होता है यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको सबको पता है, एड्स के थ्रू होता है। एक जो क्रिएटर है वो कैसे पैसा कमाता है, या तो एड उसके यूट्यूब के उस पर लग जाएगी वीडियोस के ऊपर, दूसरा वो खुद किसी ब्रांड डील करेगा और कुछ स्पॉन्सरशिप लेगा, बेसिकली उसको कोई स्पॉन्सर करेगा, तीसरा चीज़ वो कोई कोर्स लॉन्च कर दे। और यही मेरा पॉइंट था इस वीडियो को बताने का, कि कोर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। चाहे आप ध्रुव राठी को देख लो, कोई भी यूट्यूबर को देख लो, इवन अगर आप मिस्टर बीस्ट को देखोगे तो वो एक स्टेप ऊपर चले गए, वो प्रोडक्ट पे चले गए, वो कोर्स नहीं, कोर्स से भी एक स्टेप ऊपर। क्योंकि कोर्स तो क्या है, एक कोर्स है, वो तो एक डिजिटल है तो लोग ज़्यादा वो करते हैं कि यार खरीदे ना खरीदे। बट जो फिजिकल चीज़ है उसको तो लोग खरीद लेते हैं एक बार, चलो भाई इसका यूट्यूबर है तो चलो एक बार खरीद के देखते कैसा है नहीं है कैसा है ना। तो ये चीज़ के कारण होता है, तो वो तो एकदम एक स्टेप ऊपर है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेजॉरिटी यूट्यूबर्स, आपको जितने भी यूट्यूबर अभी तक दिख रहे हैं जो कि बहुत पॉपअप हो रहे हैं, वो सब ने यही चीज़ को फॉलो किया है। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वो 1K हिट करते हैं, कुछ पैसे जनरेट होते हैं 8 से 10,000 रुपये। उसके बाद उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद सेकंड स्टेप आता है उनका कोर्स लॉन्चिंग। या तो वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे या तो कोई कोर्स लॉन्च कर देंगे, जैसे PW ने किया। क्या किया फिजिक्स वाला सर ने, कि उन्होंने कोर्स लॉन्च कर कि भाई हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़ा तो वो उस पर भी रहे, बट कहा कि जिसको अच्छे से पढ़ना हो, परफेक्ट वे में पढ़ना हो, ऐप से पढ़ना हो, नोट्स के साथ पढ़ना हो, ये वो सब दे देंगे आपको बस आना है पढ़ना है डिजिटल कर दिया, फिर उसको फिजिकल कर दिया। तो आज देख लो कितना बड़ा 8,000 करोड़ से भी ऊपर का एम्पायर खड़ा कर दिया। तो यही है, बहुत अच्छा बंदा है ईशान शर्मा नाम से, उन्होंने भी यही सेम चीज़ करी, फर्स्ट स्टेप फॉलो किया। क्योंकि यूट्यूब और ये सब चीज़ें
किसके लिए है? इट इज जनरेटिंग ऑफ ऑडियंस। ये ऑडियंस के जनरेशन के लिए आप ऑडियंस जनरेट करते हो। मेजोरिटी लोग क्या समझते हैं यूट्यूब पैसा है, पैसा है, पैसा है, बट यूट्यूब पे पैसा नहीं, यूट्यूब पे ऑडियंस है। आपको लोग मिल जाएंगे जिनको आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। क्योंकि पहले की जो जनरेशन थी, पहले का जो बिजनेस था वो क्या था कि पहले आपको प्रोडक्ट लाना पड़ता था, मार्केट में लॉन्च करना पड़ता था, और आज भी मेजोरिटी वही है कि प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, फिर ऑडियंस आती है और देखती है अच्छा है या नहीं। बट आज ऐसा नहीं, आज पहले ऑडियंस आती है फिर प्रोडक्ट आता है। यूट्यूब क्या है? पहले ऑडियंस है फिर आपका प्रोडक्ट आता है। कोर्स आ गया, या तो फिर कोई चॉकलेट बेच दिया आपने, या क्या आप कुछ भी बेच सकते हो, एनीथिंग यू कैन सेल। तो यही खेल है यहाँ पे। यहाँ पे सब्सक्राइबर का गेम नहीं है, यहाँ पे व्यूज़ का गेम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब इतना पैसा नहीं दे सकता जितना कि वो ऑडियंस देता है, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए बना है। ये सेकंड स्टेप के अंदर लोग समझ ही नहीं पाते कि यूट्यूब ऑडियंस के लिए है। और यहीं पर 1 मिलियन वाले भी और उससे भी ऊपर जो लोग थे वो आज फेल हो चुके, खत्म हो चुके। थर्ड स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि लेजेंडरी लोग आते हैं। मिस्टर बीस्ट है और अलग सर है, और भी 2-3 बिजनेसमैन है, जैसे ईशान शर्मा मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, डिजिटल कोर्स तो लॉन्च कर देते हैं बट वो फिजिकली स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। जैसे कि एक बीस्ट की चॉकलेट्स खोल देना, मिस्टर बीस्ट ने चॉकलेट बनाई, अलग सर ने क्या किया, क्लासेस खोल दी। और भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि फिजिकली चीज़ें करने लग जाते हैं, और उससे क्या होता है, लोग और ज़्यादा उनसे जुड़ते हैं, उनकी और ज़्यादा रेवेन्यू होता है, वो पैसा कमाते हैं। बेसिकली वो वैल्यू दे रहे हैं अच्छी, तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं। सो यही है बात, ये 3 चीज़ के अंदर पैसा कमाते सबसे ज़्यादा। और मिस्टर बीस्ट के ऊपर भी मैं फुल्ली वीडियो लाने वाला हूँ, वो कैसा पैसा कमाता है, कैसे क्या यार, कैसे उसने पैसे उड़ाता रहता है पूरे सब वीडियो में, वो भी बताऊंगा। बट इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। ये लोग पैसा जनरेशन यूट्यूब से नहीं करते हैं, ये बहुत लोगों को मिथ होता है। ये 3 स्टेप्स के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला स्टेप तो वो 1K क्रॉस करना होता है, फिर उसके बाद सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते, उसके बाद व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं, उसके बाद मैटर करता है आपने कितनी जेन्युइन ऑडियंस बनाई है। मान लो आपके 10,000 व्यूज़ हैं और उसमें से केवल 100 ही लोग हैं जो आपको रियली में सुन रहे हैं, रियली में अच्छे से जानते हैं, बाकी सब खाली ऐसे ही आए और देख के चले गए, रीच के वजह से, वॉच टाइम भी नहीं आया आपका। मिस्टर बीस्ट के वीडियोस क्या है, इतने सारे लोग आते हैं, वो कुछ भी सेल करेंगे, सब खरीद लेंगे वो। ये था आज का वीडियो। 3 स्टेप्स के अंदर बहुत इजीली समझाया आप सबको कि कैसे एक यूट्यूबर पैसे कमाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको समझ में आया होगा कि कोर्स के माध्यम से या फिजिकल प्रोडक्ट बनाकर बेचकर लोग पैसे कमाते हैं, और इसमें कोई गलत, इट इज़ राइट, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने साल मेहनत लगाई है। भाई मिस्टर बीस्ट को 13 साल हो गए, आज 5 साल तक उन्होंने सलंग वीडियोस बनाए, उसके बाद जाके कुछ सफलता मिली, और आज ऑलमोस्ट उनको 13-14 साल हो गए यूट्यूब पे। और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कि काफी सालों से वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जाके उनको सफलता मिली कुछ। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अब आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हो।